एक बिजनेस लेटर लिखने के लिए 8 बातों का जानना बेहद जरूरी है। यानी अगर आप वो 8 बात जानते हैं तो आप बड़े शानदार तरीके से बिजनेस लेटर को लिख पाएंगे। और वो ये है, सबसे पहले आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर आप देंगे डेट। तीसरे नंबर पर आप रेसिपिएंट का नेम एंड एड्रेस लिखेंगे, यानी लेटर पाने वाले का नाम और एड्रेस लिखा जाएगा। चौथे नंबर पर आप लिखेंगे रिगार्ड्स, जिसका शॉर्ट होता है री, यानी आप यहाँ पर बताएंगे कि ये लेटर किस बारे में है। पांचवें नंबर पर लिखा जाता है कॉन्टेंट्स ऑफ लेटर, यानी यहाँ पर वो इंफॉर्मेशन दी जाती है जो आप कहना चाह रहे हो। छठे नंबर पर लिखा जाता है थैंकिंग यू, जबकि सातवें नंबर पर लिखा जाता है योर फेथफुली, और आठवें नंबर पर अपना नाम लिखा जाता है, यानी लेटर लिखने वाला अपना नाम लिखेगा। ये रहा टोटल 8 बातें जो आपको लेटर में करना है। इसके अलावा एक और बात है जो आपको याद रखना पड़ेगा, और ये बात लिफाफे पर लिखी जाती है। यानी इस लेटर को आप जिस लिफाफे में रखेंगे उस लिफाफे पर आप अपना और लेटर पाने वाले का नेम और एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर हुई 9 बातें, जो कि 8 इस लेटर में करना है और एक लिफाफे पर करना है। तो अगर आप ये कुल 9 बातें याद रखें तो आप बड़े शानदार तरीके से एक बिजनेस लेटर को लिख पाएंगे। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल्स में बेहतर तरीके से समझ। यहाँ एक बिजनेस लेटर लिखा गया है, जहाँ एक कॉलेज के प्रिंसिपल एक दुकानदार को ये लेटर लिख रहे हैं ताकि उन्हें कुछ स्पोर्ट्स के सामान मिल जाए, यानी स्पोर्ट्स आइटम मिल जाए। तो कैसे लिखा गया है, आइए एक एक करके इस बात को समझिए। चूंकि ये लेटर कॉलेज की तरफ से लिखी गई है, सबसे ऊपर कॉलेज का नाम और एड्रेस लिखा गया है, जो है गांधी मेमोरियल कॉलेज, लखनऊ, यूपी। दूसरे नंबर पर लिखा गया डेट, और वहीं अगर हम बात तीसरे नंबर की करें तो यहाँ तीसरे नंबर पे दुकानदार का नाम और एड्रेस लिखा गया है, मिस्टर आर.के. एंड सन्स, लाल बाग, लुधियाना। तो ये रहा तीसरी बात, जहाँ पे लेटर रिसीव करने वाले का नाम और एड्रेस लिखा गया है। वहीं अगर हम बात चौथे पॉइंट की करें तो यहाँ लिखा गया रिगार्ड्स, यानी यहाँ पर शॉर्ट में ये बताया गया है कि ये लेटर किस बारे में है। और यहाँ लिखा है सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आइटम, यानी स्पोर्ट्स के आइटम की सप्लाई के लिए यह लेटर लिखी गई है। यहाँ लिखा गया डियर सर, और फिर यहाँ पर लेटर का कंटेंट लिखा गया है, यानी यहाँ पर पूरी बात लिखी गई है जो इस लेटर में कहा जाना था। यहाँ लिखा गया है यू आर रिक्वेस्टेड टू सप्लाई फॉलोइंग स्पोर्ट्स आइटम्स, यानी आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप निम्नलिखित स्पोर्ट्स आइटम की सप्लाई करें एट द रेट मेंशन्ड बाय यू इन योर कोटेशन, और आप उसी कीमत पर दे जो आपने अपने कोटेशन में तय किया था, यानी मेंशन किया था। डेटेड 10/4/2021, यानी ये बात मेंशन इस डेट को किया गया था। अब नीचे वो आइटम्स का नाम लिखा गया है जो चाहिए। यहाँ ऊपर लिखा है नेम ऑफ आइटम्स, और यहाँ पे लिखा है क्वांटिटी। तो यहाँ पहला आइटम है क्रिकेट बॉल्स 12 पीसेस, वॉली बॉल्स 24 पीसेस, बैडमिंटन रैकेट्स 12 पीसेस, यानी यहाँ पर इन 3 चीजों की सप्लाई के लिए बोला जा रहा है। तो ये रहा लेटर का कंटेंट। उसके बाद उसके नीचे आप लिखेंगे थैंकिंग यू, और फिर आप दूसरे साइड लिखेंगे योर फेथफुली, और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, जैसा कि मैंने लिखा है आर.पी. सिंह। तो ये रहा वो 8 बातें जिसके मदद से आप एक शानदार बिजनेस लेटर लिखेंगे। और यहाँ पर अंतिम पॉइंट बता दूं, यानी लास्ट बात कह दूं, जिस लिफाफे में आप ये लेटर लिखेंगे उस लिफाफे पर ये एड्रेस भी लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे 2, उसके बाद लेटर पाने वाले का नेम और एड्रेस लिखा जाएगा, जैसा कि यहाँ लिखा है मिस्टर आर.के. एंड सन्स, 106 लाल बाग, लुधियाना, पिन कोड 221711। याद रखें कि पिन कोड लिखना जरूरी होता है। उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम, फिर आप अपना नाम और एड्रेस लिखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है गांधी मेमोरियल कॉलेज, करोल बाग, लखनऊ, पिन कोड 231512। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से सीखा कि एक बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है।